हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने पर कांग्रेस ने 10 दिन के भीतर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस बहाल करने का वादा किया था, मगर ये वादा 10 दिन में पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू चाहते हैं कि ये फैसला कैबिनेट में विस्तृत चर्चा के बाद लिया जाए। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया तो 2 लोग यानी सीएम और डिप्टी सीएम बैठक करके ओपीएस बहाली का निर्णय लेंगे, मगर ओपीएस बहाली का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को कैबिनेट विस्तार का लंबा इंतजार करना होगा। फिलहाल अभी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट विस्तार नहीं कर पाए हैं। संभव है कि अब विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद कैबिनेट विस्तार किया जाए। ठीक इसी तरह प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही कैबिनेट में 5 लाख नौकरी और हर साल 1-1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा कर रखा है। कांग्रेस ने क्या वादे किए हैं आपको बताते हैं। कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया है, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है, किसानों से 80 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदने, 2 रुपए की दर से गोबर खरीदने, बागवानों को फलों के रेट तय करने का अधिकार देने, युवाओं के स्टार्टअप के लिए 680 करोड़ जैसे वादे जनता से कांग्रेस ने कर रखे हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद ही सरकार इन वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने पर कांग्रेस ने 10 दिन के भीतर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस बहाल करने का वादा किया था, मगर ये वादा 10 दिन में पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू चाहते हैं कि ये फैसला कैबिनेट में विस्तृत चर्चा के बाद लिया जाए। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया तो 2 लोग यानी सीएम और डिप्टी सीएम बैठक करके ओपीएस बहाली का निर्णय लेंगे, मगर ओपीएस बहाली का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को कैबिनेट विस्तार का लंबा इंतजार करना होगा। फिलहाल अभी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट विस्तार नहीं कर पाए हैं। संभव है कि अब विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद कैबिनेट विस्तार किया जाए। ठीक इसी तरह प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही कैबिनेट में 5 लाख नौकरी और हर साल 1-1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा कर रखा है। कांग्रेस ने क्या वादे किए हैं आपको बताते हैं। कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया है, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है, किसानों से 80 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदने, 2 रुपए की दर से गोबर खरीदने, बागवानों को फलों के रेट तय करने का अधिकार देने, युवाओं के स्टार्टअप के लिए 680 करोड़ जैसे वादे जनता से कांग्रेस ने कर रखे हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद ही सरकार इन वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।